नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बड़ी अफसोसनाक ख़बर लेकर के आज हम आपकी बारगाह में हाज़िर हुए हैं। ख़बर ये है कि अजमेर मुअल्ला जो ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नगरी है, वहाँ पर ही एक जगह है कंचन, उसी में एक मस्जिद है, मस्जिद नबवी, मस्जिद मदीना मस्जिद वहाँ पर है। तो उस मदीना मस्जिद में एक इमाम साहब हैं जो अपने उस्ताद की जगह पर चंद महीने पहले ही इमाम मुकर्रर हुए, रहे तो वो कई सालों से रहे हैं वहाँ, तकरीबन 7 साल से। तो रात के तकरीबन 3 बजे 3 बदमाश गुंडे आते हैं और वहाँ पर कई बच्चे भी पढ़ते थे, उनको बाहर निकाला और धमकी दी, अगर बोले तो आपको भी हम मार देंगे। और उसके बाद में बच्चों को बाहर कर दिया और उन इमाम साहब की लाठी डंडों से मार मार करके हत्या कर दी। ये हो रहा है आज हमारे यहाँ। एक तरफ वो कानून व्यवस्था के बड़े नारे लगाए जाते हैं कि हमने यूं कंट्रोल कर लिया, और दूसरी तरफ आप देखें तो महफूज जगहों पर जो इंसान अमन व सुकून के साथ रात के सन्नाटे में सो रहा हो, तो जाकर के वहाँ पर गुंडे उनको जाकर के मार देते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यकीनन अगर इसमें निष्पक्ष जांच हो जाए तो ये वही लोग निकलेंगे जिनके दिलों में इमामों के ताल्लुक़ से, आलिमों के ताल्लुक़ से और साथ साथ में दाढ़ी वालों के ताल्लुक़ से, मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो गुज़िश्ता चंद सालों में जहर घोला गया है, इसलिए उसी का नतीजा निकलेगा। ये देख लें आप। बाकी तो अभी जांच का विषय है, ये अल्लाह बेहतर फरमाए। और साथ साथ में मैं ये भी कहूँगा कि इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। राजस्थान सरकार से हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि कितनी अफसोसनाक ये ख़बर है कि बेचारे वो मौलाना साहब जो रामपुर के रहने वाले थे, वहाँ पर इमामत कर रहे थे, जो दीन और सुन्नियत का पैगाम पहुँचाते हैं, दीन का अमन और शांति का पैगाम पहुँचाते हैं, तो आज उनकी भी जानें महफूज नहीं है। इससे इमाम हजरात को भी सबक लेना चाहिए कि तने तनहा मस्जिदों में ना रहा जाए, बल्कि उनको अपने साथ में 1-2 लोगों को साथ में रखना चाहिए और महफूज तरीके से रहें। यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि पिछले दरवाजे से वो दाखिल हुए थे, ना मालूम किस तरह का पिछला दरवाज़ा था वो। पूरी जो वाक़यात है, पूरा जो वहाँ की वारदात हुई, जब बच्चे वहाँ से भागे, बस्ती में गए, शोर शराबा किया, फिर पुलिस प्रशासन को इत्तला दी, पुलिस प्रशासन भी मौके पर वहाँ पर पहुँचा तो देखा कि इमाम साहब वहाँ पर मरे हुए पड़े हैं। साथ साथ में बच्चों का बयान भी लिया गया है, पुलिस प्रशासन ने भी अपना बयान दिया, तफ्तीश शुरू कर दी है। हमें उम्मीद है कि वो अपनी पूरी निष्पक्ष जांच करेंगे और हम मुतालबा भी यही करते हैं। जो बयान उन्होंने दिया है, इस बयान को भी सुनते चलें आप हज़रात। आए थे कि नहीं पता कहाँ से आए थे, उन पे हमला हुआ तो कार साहब उठे तो उनके सिर में डंडा मार दिया था, बेहोश हो गए थे। आप उनके साथ ही सो रहे थे? हमें धमकी दी थी, हम यहाँ पर आगे फिर बाहर खड़े हुए थे। फिर एक जना आया, बाहर को निकल गया, ये रखू गया गेले, मेरे को कोई नहीं पता क्या करने गया था। फिर आन के फिर उन्होंने मारा, फिर हमें धमकी देखना, फिर भाग गए। बच्चों के चिल्लाने पर पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सुबह करीब 3 बजे सूचना मिली कि कंचन नगर दोराई मस्जिद में मौलवी साहब माहिर जी की 3 बदमाशों ने हत्या कर दी है, जिस पर मौके पे पहुंचे वह जानकारी जुटाई है और अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। बयान इनका सुन लिया आपने। बहरहाल फिर हम यही कहेंगे कि आखिर क्यों इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं, वारदातें होती रहती हैं आए दिन। क्या हमारे कानून में इतनी लचक है कि जो गुंडे हैं वो गुंडाई करते रहते हैं, जो डाकू हैं वो अपनी डाकाजनी करते रहते हैं, जो बदमाश हैं वो अपनी बदमाशी करते रहते हैं। आखिर इनको इस तरह की हिम्मतें दी किसने हैं? हमारे कानून में इतनी लचक आखिर क्यों आ गई? अगर हमारा कानून आज भी सख्त हो जाए तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की वाक़यात, इस तरह की वारदात नहीं हो पाएंगी। आप क्या समझते हैं इस पे? क्या हो सकता है इसमें? कोई आपसी रंजिश थी, उनसे कोई लड़ाई झगड़ा था, क्या मामला था? इस तरह किस तरह का मामला हो सकता है? कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। और साथ साथ में हम ये मुतालबा करते हैं जो भी हो स्पष्ट हो, जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला मौलाना साहब की बख्शिश और नजात फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और तमाम उम्मत मरहूमा पर अपना रहम करम फरमाए। हमारे इस मुल्क में अमन व सुकून शांति अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।